बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं और आप चैनल में आपको खुशामदीद। नाजरीन, इस वीडियो में PMLN के एक सियासतदान एहसन इकबाल, जिनको उनकी पार्टी वाले पार्टी का अरस्तू कहते हैं, कि एक ऐसी गलती और उनके फहमो फरासत की कमतरी की ऐसी दास्तान बताते हैं जिसका नुकसान शायद बहुत सालों तक पाकिस्तान और पाकिस्तान की यूथ को भुगतना पड़ेगा। PMLN की हुकूमत के दौर में एक रात PIA की फ़्लाइट अमेरिका से इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करती है। इसमें से 2 पाकिस्तानी निज़ात अमरीकी खालिद रफ़ीक और नजम इफ्तिखार उतरते हैं। ये नजम इफ्तिखार वही हैं जो बाद में अमेरिका में इलेक्शन लड़ते हैं और पाकिस्तान के हक़ में लॉबिंग करते हैं। ये दोनों दोस्त थे और इनका मुश्तरका दोस्त बिल गेट्स इस वक्त कंप्यूटर की दुनिया का बादशाह बन चुका था। इन दोनों के पास पाकिस्तान की तकदीर बदलने की कुंजी थी, यानी बिल गेट्स था। बिल गेट्स पाकिस्तान में माइक्रोसॉफ्ट का सेटअप बनाना चाहता था। इसने इन दोनों दोस्तों को कहा कि पाकिस्तान में वज़ीर आज़म से मेरी मुलाकात का बंदोबस्त करें। दोनों दोस्त पाकिस्तान का बेहतर मुस्तकबिल आंखों में सजाए इस्लामाबाद उतरे और अगले 10 दिन लगातार कोशिश करते रहे कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात हो जाए, ताकि बिल गेट्स की ऑफ़र के बारे में बता सकें और टाइम ले सकें। इन 10 दिनों में मुलाकात तो दूर की बात, फ़ोन पर बात भी ना हो सकी, मगर इन कोशिशों का एक फ़ायदा ज़रूर हुआ कि इनको वज़ीर प्लानिंग एहसन इकबाल से मुलाकात का 5 मिनट टाइम मिल गया। इसी को गनीमत जानते हुए कि जब वज़ीर साहब को बिल गेट्स की ऑफ़र का पता चलेगा तो वो उसी वक्त वज़ीर आज़म से मुलाकात करवा देंगे। खैर, एहसन इकबाल से मुलाकात तय हो गई और इसमें दोनों दोस्तों ने बड़े जोश से बिल गेट्स की ऑफ़र का बताया कि बिल गेट्स पाकिस्तान में IT पार्क बनाना चाहता है। एहसन इकबाल ने बददिली से पूछा कि पार्क में कंप्यूटर वाले झूले होंगे? दोनों दोस्त शेल होकर रह गए और तफसील बताई कि ये पार्क कंप्यूटर की फील्ड में पाकिस्तान में इनकलाब ले आएगा, मगर वज़ीर साहब अभी तक बात समझ नहीं रहे थे और कहा कि यूं कहें ना कि बिल गेट्स हमसे कमाना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है। अब नजम साहब ने थोड़े से गुस्से में जवाब दिया, जनाब आप कैसी बातें कर रहे हैं? इस कदम से पाकिस्तान में इनकलाब आ जाएगा और अगले 10 साल में हम खुद मुख्तार हो जाएंगे। अब वज़ीर एहसन इकबाल ने आखिरी फ़िक्रा कहकर मुलाकात ख़त्म कर दी कि इसे कहो कि मुझे एक दरख्वास्त लिख कर भेजे, मैं गौर करूँगा कि इजाज़त देनी है या नहीं। जब दोनों दोस्त एहसन इकबाल के कमरे से निकले तो खालिद रफ़ीक साहब बताते हैं कि नजम साहब की आंखों में आंसू थे और वो ज़ोर ज़ोर से सर दाएं बाएं हिला रहे थे। वापसी पे इनके चेहरों को देखकर बिल गेट्स मुलाकात का अहवाल समझ चुका था। बाद में इसने अपने कुछ इंडियन दोस्तों को कहा तो अगले 15 दिन बाद बिल गेट्स दिल्ली के हवाई अड्डे पर सरकारी मेहमान के प्रोटोकॉल के साथ उतरा और इसका इस्तकबाल उस वक्त के इंडियन वज़ीर आज़म ने खुद किया। हालांकि वज़ीर आज़म कभी एयरपोर्ट नहीं जाता। इंडियन गवर्नमेंट और बिल गेट्स के दरमियान एक तारीखी मुआहदा होता है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का शहर बसाना था, जिसके लिए जयपुर को चुना गया। इस मुआहदे की एक और ख़ास शिक ये थी कि 2004 से हर साल 2000 IT इंजीनियर्स को अमेरिका का वीज़ा मिलेगा और 500 इंजीनियर्स को ग्रीन कार्ड मिलेगा। आज आपको गूगल, ट्विटर, फेसबुक के CEO सिर्फ इंडियन ही मिलेंगे और इसमें इंडियंस का कोई कमाल नहीं, बल्कि सिर्फ एक शख्स की नाअहली, रौनत, बेहिसी और मुस्तकबिल बीनी की कमी है जिसने उस नादिर मौका को ज़ाया किया। अगर एहसन इकबाल उस दिन बिल गेट्स को आने की दावत दे देते तो आज पाकिस्तान अंधेरों से निकल चुका होता या एक बेहतर मुस्तकबिल की राह पर गामजन होता। हमारे बच्चे यूं मारे मारे ना फिर रहे होते। नजम साहब तो फोत हो गए हैं, मगर खालिद साहब आज भी अक्सर दोस्तों में बैठकर आहें भरते हैं और ये किस्सा अपनी पूर्णम आंखों से सुनाते हैं। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।